इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के ईदी सेंटर में, और अगर हम ईदी की बात करें तो इंसानी खिदमत में काफ़ी मिसालें मौजूद हैं जो ईदी हुकाम की जानिब से जो एक रिकॉर्ड बनाया गया है। लेकिन आज जो ईदी सेंटर के अंदर एक काम हुआ है, ये जानकर काफ़ी खुशगवार एहसास, एक हैरत अंगेज़ एहसास होता है, खुशगवार एहसास होता है कि 15 साल पहले जो बच्ची कराची आई ईदी हुकाम की जानिब से, आज उस बच्ची को उनके वालिदैन के हवाले किया गया है। किस तरह ये सफ़र रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल ईदी, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा ये बताइएगा, इस पूरे सफ़र के बारे में बताइएगा, ये बच्ची कब आपके पास आई है, किस तरह रही है, और उसके बाद आगे क्या क्या होता रहा? ये हमारे पास 2010 में जो है वो आई है और 12वां महीना था। लांडी रेलवे पुलिस स्टेशन जो है उसने हमें हैंड ओवर किया, और जो है उसके बाद से हमने इसकी तलाश करना शुरू की। लेकिन चूंकि इनके माँ बाप अटक में रहते थे और ये पंजाब का कहती रहती थी, लाहौर का, तो हमारे जहन में लाहौर था। इसको हमने हमारी जो अम्मी अब्बू की तलाश के लिए जो बस हम निकालते हैं उसमें भी इसको एक दफ़ा भेजा, लेकिन ये नाकाम हुई, ढूंढने में घर को, और हम पहुंच नहीं सके। फिर जो है पंजाब सेफ सिटी का प्रोग्राम है पंजाब पुलिस का, उसके ज़रिए ये तकरीबन 10 के करीब जो है वो हमारे पास से लोगों की शनाख्त हुई है, और अब जो है ये अपने घर वालों तक पहुंच रही है उन्हीं की काविशों से, क्योंकि उनके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिससे ये जो है वो मैच करते हैं मिसिंग होने वाले बच्चे को। तो उनकी मदद से जो है ना हमारे ये बच्चे जो है वो शनाख्त हो रहे हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। तो पंजाब पुलिस की सॉफ्टवेयर ने इस बच्ची को पहचाना है, उसके बाद आप तक किस तरह उन्होंने रसाई हासिल? पंजाब पुलिस ने ही इनके घर वालों को शायद इतला दी है या हमें इतला दी है, तो हमने इनसे रब्ता किया है, तो बीच में उनका अमल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त जो है वालिदैन हैं, शुमाइला इनका नाम है, जो आज वालिदैन के हवाले की गई। इनकी वालदा से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? अनवर सुल्ताना। अनवर सुल्ताना जी। आप क्या कहेंगी, आज आपको बच्ची आपको 15 साल बाद मिल गई है, कैसा महसूस हो रहा है? पहले मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है मेरी बच्ची आज पैदा हुई है। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बस बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी, बहुत ज़्यादा। और घर सब ने मुझे कहा ऐसा करो वैसा करो, कपड़े पहन के, मैंने कहा मैं जाके पहनूँगी, जब मेरी बच्ची मिलेगी मैं तैयार भी हो जाऊँगी, कपड़े भी पहनूँगी, सब कुछ करूँगी। लेकिन मेरी खुशी की इंतहा है, मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। अब जब से मुझे इसकी इतला हुई है तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हुआ क्या था, किस तरह ये शुमाइला आपको छोड़ के चले गई? इसको हम ढूंढने गए थे, ये गुम कैसे हुई थी? जी जी, गुम किस तरह? ये इस तरह हुई है कि इसका भांजा हुआ था अस्पताल में, मेरी दूसरी बच्ची अस्पताल में थी। मैंने कहा बेटा तू घर में रह, मैं अभी आ रही हूँ, आप अंदर से कुंडी लगा लेना, मैं अभी आ रही हूँ। तो मैं अस्पताल चली गई, इसने कुंडी नहीं लगाई, पता नहीं इसके जहन में क्या आया, इसने सब कुछ घर का काम किया और ये निकल गई बाहर दुकान के ऊपर चीज़ लेने के लिए। जब ये चीज़ लेके आई है तो बस पता नहीं कहाँ चली गई। फिर मैं अस्पताल से वापस आई हूँ, मैंने देखा है तो ताला लगा हुआ था और ये बच्ची नहीं थी। मैंने गली गली ढूंढी, हर जगह पे ढूंढी और सब कुछ किया। मैंने मोहल्लों से पूछा, मैंने कहीं खेल रही हो क्या, पता मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद बस सब कुछ किया, यानी कि वो तवीज़ धागे कहते हैं वो भी करवाया, हिसाब भी करवाया, सब कुछ किया, तो मुझे ये बच्ची नहीं मिली। इश्तिहार लगवाए, तस्वीर इसकी छपवाई, फ़ोन नंबर लिखवाए, सब कुछ किया, लेकिन ये बच्ची मुझे कहीं से नहीं मिली। आज 15 सालों से बाद मुझे मिली है, तो मेरे लिए इसके अलावा खुशी नहीं है। मैं कहती हूँ मेरी बच्ची आज पैदा हुई है, बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप शुमाइला आप क्या कहेंगी, कहाँ चले गई थी आप? जी मैं वहाँ पे उधर थी, क्या नाम है, उधर थी, वहाँ सेंटर में थी मैं, पहले उधर थी। उससे पहले कहाँ थी? जी उससे पहले जी जी, यहाँ किस तरह आई हैं आप शुमाइला, यहाँ किस तरह पहुँची हैं ईदी सेंटर? यहाँ पे मुझको पकड़ के गाड़ी वाले छोड़ के चला गया था। फिर उधर है तो वहाँ से मैं ट्रेन से उतरी थी ना, तो वहाँ से ना फिर मुझको फिर मुझको डाल दिया था उधर ही। उन्होंने मारा था? नहीं मारा नहीं था, नहीं। आप ट्रेन में किस तरह आ गई शुमाइला? जी बस आ गई थी।
अच्छा, बस आ रही थी हाँ तो आप उसमें ट्रेन में बैठ के आप जी 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 शुमाइला के हमारे साथ वालिद भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या कहेंगे ईदी हुकाम के हवाले से, और साथ साथ उन लोगों के लिए जो लोग आज भी अपने प्यारों को नहीं मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसी तरह से सबको बता रहा हूँ कि जब ये बच्ची गुम हुई थी तो हमारी यानी कि यही कैफियत था कि रोना नहीं रुकता था और बहुत परेशानी थी। हर जगह तलाश किया, गाड़ियों पे इश्तिहार लगाया, केबल पे चलाया, दीवारों पे पोस्टर लगाए, रक्शों पे, रेल गाड़ी के ऊपर प्लेटफार्म पे आया मैं, अटक के प्लेटफार्म पे सारी दीवारों पे मैंने इसकी बच्ची की तस्वीर और पोस्टर लगवाए, नीचे मोबाइल नंबर दिए और ट्रेन के डब्बों पे भी मैंने पोस्टर लगाए। हर जगह तलाश किया। ये जो झुग्गियाँ बाहर फ़कीर वगैरह होते हैं, मैंने कहा वो ना पकड़ के ले गए हो, क्योंकि इसका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल अपना थोड़ा नॉर्मल था। तो यकीन करें कि जो जिसकी औलाद यानी कि गुम हो जाए, या बच्ची हो या बच्चा हो, तो उसकी माँ बाप की क्या काफ़ियत हो वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। हमारा दिल उस वक़्त यानी कि दिन रात रोने का ही था, साथ कोशिश भी जारी थी और रोना भी बंद नहीं होता। इसकी माँ को अटैक हो गया तो बहुत ही तकलीफ़ वक्त गुजारा हमने और आखिरकार 15 साल हो गए, मायूस हो गए, बीमार हो गए, बीच में मैं हो गया था ये अपने टेंशन की वजह से। लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही है, आज तक कोशिश जारी है। लेकिन फिर आखिर में अल्लाह का ही है सहारा कि मैंने कहा या अल्लाह जहाँ भी है उसको किसी नेक हाथों में हो। अल्लाह लोक बच्ची है, अब हमें तो नहीं मिल रही, या अल्लाह तू ही हमें मिलवा दे। बस अल्लाह के आगे रोना था, उसके आगे झुक झुक के नमाज़ें पढ़ी हैं, सजदे किए हैं, मनते मानी हैं। तो इसी तरीके से यानी कि रो रो के हमने दुआएं मांगी है, तो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। और ये मैं सारे आपके मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ और ईदी वेलफेयर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको रखा, इज़्ज़त से रखा, रोटी दी है, इलाज कराया, सारा कुछ किया। तो मैं बहुत मशकूर हूँ। मेरी खुशी की इंतहा नहीं कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप आज कहाँ से आ रहे हैं, किस शहर से आ रहे हैं, और दीगर ये भी बताइएगा कि किस तरह आपको इत्तला मिली कि शुमाइला यहाँ पर है। जी, हमें ये सोशल मीडिया से इतला मिली, उसकी ये बच्ची का इंटरव्यू आया, इसकी तस्वीर आई है कि इससे पूछा गया कि हाँ बेटा अपना तुम्हारा क्या नाम है, इसने बताया शुमाइला, बाप का क्या नाम है, अनवर, ठीक है। तो कहाँ से आई हो, अटक शहर। मैं तो ये सुनकर ही बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ज़हनी तवाज़न थोड़ा सा इसका ऐसा ही है, शुक्र है कि इसको इतना तो याद है। तो बस ये उसने बताया कि मैं अटक से आई हूँ। तो मैं ये इसकी वो तस्वीर देख के ना तो मेरी खुशी की इंतज़ार नहीं हुई है। तो मज़दूर आदमी हैं, आपको पता ही है कि सारा भाग के किराए का अरेंजमेंट करना है, इधर जाना उधर जाना। मैं कहता तो मैं किस तरह उड़ के जाऊँ अपनी बच्ची के पास। टेंशन भी थी और खुशी भी थी कि अल्लाह ताला हमें वहाँ किस तरह पहुँचाएगा। नमा शहर है, हम जा भी नहीं सकते, एड्रेस का भी नहीं पता, पूछ के कराची बड़ा शहर है। तो इस वजह से तो मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। शुमाइला के वालदैन इस ख़बर के बाद काफ़ी खुश हुए हैं, और दीगर अगर हम देखें तो ईदी की जानिब से ना सिर्फ बिछड़ों को मिलाने का काम, बल्कि इस शहर के अंदर अरसा दराज से लावारिस लाशें लोगों की मदद का जो काम है ईदी सेंटर की जानिब से वो अरसा दराज से किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़रूर शुमाइला तक पहुंचा गया है, और यही सबका मुतालबा है कि इस टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे अब भी मौजूद हैं इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, जो अपने बिछड़ों को अब तक नहीं हासिल कर सके हैं। ईदी हुकाम की जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो फेशियल रिकग्निशन जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए लोगों को शनाख्त के लिए मदद की जाए, ताकि लोग अपने प्यारों से मिल सकें।